सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज शैतान की उन बातों को मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसमें आप बड़े आराम से फंस सकते हो, लेकिन अब नहीं फंसोगे। इसलिए परमेश्वर ने यह संदेश दिया है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, जो लोग आसानी से शैतान में फंस जाते हैं, हम अनजान है पिता, लेकिन आज वो भेद खोल रहे हो जिससे हम शैतान में कभी नहीं फंस सकते। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे अजीजों, शैतान कभी कभी पाप लेके नहीं आता। आप हैरान हो गए, कभी कभी शैतान पाप लेके नहीं आता। वो धूर्त है, चालाक है, युक्तियां करता है, प्लानिंग करता है। यीशु मसीह के पास जब आया था उपास में, पाप लेके नहीं आया था वो। उसको पता था कि यीशु मसीह कभी पाप नहीं कर सकते। वो फंसाने वाली वचन ही लेके आया था। याद रखना, वचन से भी हमें फंसा सकता है। अब कैसे हम बच सकते हो, कैसे फंस सकते हैं? मेरे अजीज, मैंने कहा ना, वो जान जाता है कि या ये धर्मी बन चुका है, यीशु मसीह को पहन चुका है, यीशु मसीह में चल रहा है, चल रही है। अब इसे कैसे फंसाना है, उस पे प्लान बी आएगा। और बी प्लान हमेशा से इंसान फंस जाता है, क्योंकि वो वचन लेके आता है, वचन के वन साइड बताता है। जैसे यीशु मसीह बाया लिखा है तो परमेश्वर का पुत्र है, रोटी बन जा, लिखा है तो ऐसा है। अब यीशु मसीह उसकी बात मान लेते तो पाप में गिर जाते और शैतान जीत जाता, जबकि कोई पाप नहीं था, कोई वो ऐसी बात नहीं कह रहा था। हाँ, लास्ट में उसने कहा था कि मुझे प्रणाम कर, लेकिन शुरू में जो आराम से बात कही, वचन लेके आया था। सेम कंडीशन है, उसे पता है ये लड़की व्यभिचार नहीं कर सकती, ये लड़का व्यभिचार नहीं कर सकता, ये सारे पाप छोड़ के आया, ये सारे पाप छोड़ के आया है, ये पवित्र बन चुका है, पवित्र बन चुके, तो मैं इसका टाइम वेस्ट क्यों करूं कि इसे पाप दिखाऊं, ये पाप को लात मार देगा। तो मैं वो चीज लेके आऊंगा जिसे बड़े आराम से फंस जाए। प्लान बी लेके आएगा, और प्लान बी में जैसे बताया बहुत लोग फंस जाते हैं, क्योंकि इंसान जोश में, और ये यूथ मिनिस्ट्री है, जोश में इंसान होश खो बैठता है और शैतान की बात मान लेता है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज शैतान की सारी युक्तियां कैंसिल हो, वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सारे काम छोड़ के इस संदेश जरूर सुनना। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपको फंसाने के लिए प्लानिंग बना चुका हो। परमेश्वर मुझसे ही कहा है ये संदेश दे दे ताकि आप फंसो ना, या फंसने वाले हो या फंस चुके हो तो परमेश्वर को निकालेगा। कैसे फंसाता है वो फंसाता है आपको चैलेंज देकर, युक्तियां बनाकर, और उसके बहकावे में मत आना। अरे तू तो मसीह में है, अगर वहां पार्टी में कर लेगा तो क्या हो जाएगा। यीशु मसीह के पास कैसा आया था? चैलेंज करके। तो ये यीशु मसीह बता रहे रोटी बन जाए। हमें शैतान की परीक्षा नहीं लेनी, उससे लड़ना है, लेकिन ढंग से, वचन से। उसे लड़ना है हथियार से, परमेश्वर के वचन से। अगर उससे मुंह जोरी करेंगे, बहस करेंगे और उसकी बातों को सुनेंगे, हमें खा जाएगा। तो तब परमेश्वर की बेटी है, एक दिन चर्च नहीं जाएगी तो क्या हुआ? कुछ कोई हो जाएगा। शैतान जब आदम हवा को आया था, इसी प्रकार भकाया था। अगर आज तो चर्च नहीं गई तो क्या हो जाएगा? आपको कुछ नहीं होगा, है ना? नहीं चर्च नहीं जाएगी तो तेरा कुछ प्रभु नाराज हो जाएगा, तेरा पिता तो नाराज हो जाएगा। अरे मेरे पिता नाराज नहीं हो सकता, देखो मैं चर्च नहीं जाऊंगी और मेरे पिता नाराज नहीं होगा, वो मुझसे खुश है। अच्छा, छुट्टी करके देख दिन चर्च की। इन्हीं बातों से वो फंसा आएगा। अरे तू तो बाइक इतनी तेज चलाएगा, अरे तू डरता है, चला नहीं सकता, तू तेज चलाएगा तो कौन सा परमेश्वर बचा लेगा? अरे मेरा परमेश्वर बचा लेगा मुझे। नहीं बचा पाएगा, बचा लेगा, चला के देख। फंस जाओगे। ये प्लान बी है उसका, आपकी बातों में आपको फंसाएगा। कभी भी शैतान की परीक्षा ना करना, यानी कि उससे इस बात का चैलेंज मत करना कि देख मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो, हम परमेश्वर घमंड कर सकते हैं लेकिन उसे चैलेंज करके उसकी बात सुनकर नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कभी उस तीन जो पास में थे उन्हें कभी चैलेंज नहीं किया, वचन से समझाया। देखो क्या लिखा है वचन में, दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है, शैतान का हम पर दाव ना चले। दाव ढूंढता है वो, कौन क्या गिर सकता है, कौन कैसे गिर सकता है, कौन क्या अभिलाषा है, क्या वीक पॉइंट है। आज पाप कर ले, फिर मत करियो। अरे प्रभु ने तो माफ कर रखा है, ले यीशु करो तू धो देगा। सही बात है। झूठ बोलेगा, फ्रेब करेगा, दाव ढूंढेगा। आज कर ले, कल मत कर। जैसे मैं बताता हूं 3 झूठ हमेशा से। ये पहला झूठ शैतान बोलता है कि एक बार करके देख ले, फिर मत करियो। एक बार करके देख ले, एक बार करो तो लाइफ टाइम करेगा। आखिरी बार कर ले फिर छोड़ दियो। अरे तू तो खुदा का बंदा है, खुदा वर्षी पर है, आखिरी बार कर ले फिर छोड़ दियो।
उसे पता है अगर आखिरी बार फिर से करेगा फिर से पाप करेगा। तीसरा, कोई नहीं देख रहा, कर ले, कोई नहीं देख रहा। उसे पता है परमेश्वर 24 घंटे देखता है। शैतान का काम है हमें परमेश्वर की नजर में गिराना और अपने अधीन करना। तो क्या करता है वो? शैतान का हम पर दाव न चले। मैं कह रहा हूं ना कि वो पाप लेके नहीं आएगा, वो धर्मी को धर्मी जैसे फंसाता है और पापी को पाप जैसे फंसाता है। लेकिन हमें अलर्ट मोड पे रहना है। अगर जहां लगे ये चैलेंज है, जहां लगे कि अरे ये तो मुझे फंसाने वाली बात है, वहां पीछे हटना ही सही है। लगेगा आपको अरे तू तो डरपोक है, तू तो हार गया, अरे तू तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा लगेगा आपको, कोई बात नहीं, लगने दो। हाँ ठीक है भाई, मैं जैसा हूं, मैं प्रभु का बेटी हूं, बेटा हूं। आप जीत जाओगे। शैतान, अगर यीशु मसीह शैतान की बात मान लेते, वहां पे यीशु मसीह को क्या लगा? अगर ऐसा लगा अरे मैं तो खुदा का पुत्र हूं, मैं तो खुदा का बेटा हूं, मेरी रोटी तो 2 मिनट बना दूंगा मैं, अगर नहीं बनाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वहां यीशु मसीह को ऐसा नहीं लगा। शैतान की बात नहीं माने, कुल मिला के शैतान की बात नहीं माननी। वो आपको चैलेंज से फंसाएगा, आपकी परीक्षा लेगा और आप उसकी परीक्षा मत करना। शैतान से नहीं डरता, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, शैतान से नहीं डरता। मैं बाइक की तेज चलाऊं, शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये आपको ले डूबेगा। वो क्या कर लेगा? अगर 2 हफ्ते चर्च नहीं गए तो क्या कर लेगा मेरा? अरे मैं नहीं डरता, मैं नहीं जा रहा चर्च, कोई बात नहीं। गलत चीजें, गलत लाइफ को लेके आएगा वो। क्या लिखा है? शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान है। युक्तियां बनाता है, प्लानिंग करता है। तो आज मेरे नौजवान भाई बहनों, परमेश्वर आपको आगाह कराए, क्योंकि बहुत नौजवान जोश में होश खो बैठते हैं और शैतान को खुश नहीं करते, उसको बातें सुनते हैं, वही करने जाते हैं। कभी चैलेंज एक्सेप्ट मत करना, कभी शैतान को खुश करने के लिए उसकी बात मत मानना, ना ही उसे परीक्षा करना। अरे मेरा शैतान कुछ नहीं कर सकता, तू कौन है, मेरा करके दिखा। ये हो गया अपने पे घमंड, मैं नहीं गिर सकता। वचन कहता है चौकस रहो ताकि गिर ना पड़ो। जो समझता है स्थिर है वो चौकस रहे। हमें क्या करना है? हमें बड़े प्यार से चलना है, परमेश्वर का अधीन रहना है। शैतान का काम क्या है? तंग करेगा, परमेश्वर का बचाना है। कब? जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे। जहां आपको लगता है ये मेरी परीक्षा है या मुझे कोई फुसला रहा है, मुझे कोई उत्तेजना दे रहा है, वहां से हट जाना, तब आप शैतान से जीत जाओगे। नहीं तो शैतान को फंसा लेगा प्लान बी के अनुसार। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, वाक्य में आप बारीक बात बताते हो ताकि नौजवानों के जीवन में शैतान की एंट्री ना हो, किसी के जीवन में ना हो पिता, ताकि वो प्लान जब बी लेके आए तो हम सावधान हो जाए। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस प्लान बी को समझाने के लिए। पहला तो यही है, वो पाप स्वयं लेके आता है, खुला पाप लेके आता है, और जो इंसान पाप में नहीं फंसा वो प्लान बी करता है ताकि इंसान बड़े प्यार से उसकी बात मान जाए और वो हमें अधीन कर ले। लेकिन आज आपने वो प्लान बी को कैंसिल किया, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे।